अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से वो पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है तब से ही वो कई ऐसे मुद्दे उठा चुके हैं जिससे दुनिया भर में हलचल मची हुई है। और उन्हीं में से एक कदम है अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने का, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अब इस कड़ी में भारत का नंबर आया है, जहां अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत भारतीय प्रवासियों के पहले और दूसरे जत्थे को अमेरिका के सैन्य विभाग से भारत भेजा जा चुका है। ऐसे में तीसरा जत्था भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के तहत भारत पहुंच चुका है, जिसमें 112 अवैध प्रवासी 16 फरवरी देर रात 10:03 पर अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। ऐसे में अब तक कुल 332 अवैध भारतीय अमेरिका से निकाले जा चुके हैं। ऐसे में अब विस्तार से जानते हैं कि अब तक कितने राज्यों के लोग भारत वापस आ चुके हैं। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में जो लोग लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे थे, उनमें से जिन लोगों का वीजा दस्तावेज पूरा नहीं है, उन लोगों को अब उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कई देशों के नागरिकों को उनके देश भेज भी दिया है। इसी कड़ी में अब नंबर भारत का है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ऐसे करीब 18,000 भारतीयों की पहचान की है जिन्हें भारत वापस भेजा जाना है। ऐसे में अब अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भारत भेजने का प्रबंध कर दिया है, जिसके तहत अब तक 2 जत्थे भारतीय प्रवासियों के भारत पहुँच चुके हैं। तीसरा जत्था भी 16 फरवरी की शाम को अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गुरु रामदास एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमेरिकी वायुसेना का एक विमान 112 लोगों को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें अधिकांश लोग हरियाणा, पंजाब और गुजरात से थे। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि तीसरे जत्थे में आए अप्रवासी कौन कौन से राज्यों से हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरे जत्थे में निर्वासित लोगों में हरियाणा से 44, गुजरात से 33, पंजाब से 31, उत्तर प्रदेश से 2 और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से एक व्यक्ति शामिल रहे। वापस भारत भेजे गए लोगों में 19 महिलाएं और 14 नाबालिग शामिल थे, जिनमें 2 शिशु भी थे। वहीं पंजाब और हरियाणा से जुड़े निर्वासितों को आवश्यक औपचारिकताओं जैसे इमिग्रेशन, वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक पूरा होने के बाद 17 फरवरी को सुबह करीब 4:45 पर उनके गंतव्य स्थलों की ओर भेज दिया गया। पंजाब से संबंधित अवैध प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, जबकि हरियाणा सरकार ने राज्य के निर्वासितों को उनके गृह स्थान तक ले जाने के लिए 2 बसें भेजी थी। अधिकारियों ने बताया कि अन्य राज्यों के प्रवासियों को पहले दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें अन्य उड़ानों के जरिए उनके गंतव्यों तक भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी सेना के 2 एयरक्राफ्ट द्वारा 2 जत्थों को भारत वापस भेजा जा चुका है, जिसमें 5 फरवरी को पहले जत्थे में 104 अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा गया था, जबकि 15 फरवरी को दूसरे बैच में 116 भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया। इन्हें लाने के लिए अमेरिकी सेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तीसरे जत्थे के लिए अमेरिकी वायुसेना का विमान, जिसकी पहचान RCH 869 के रूप में हुई है, भेजा गया था। ऐसे में तीनों जत्थों को मिलाकर देखा जाए तो अब तक 332 भारतीय प्रवासी भारत भेजे जा चुके हैं। वहीं ट्रंप के द्वारा उठाए गए इस कदम पर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर ट्रंप अवैध प्रवासियों को देश से निष्कासित क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालने का वादा किया था। ट्रंप प्रशासन ये मानता है कि अवैध प्रवासियों के जरिए ही मानव तस्करी हो रही है। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि इस तरह से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों की संख्या कम हो जाए। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा को भी मजबूत करना चाहते हैं ट्रंप ये भी मानते हैं कि अवैध प्रवासियों के कारण अमेरिका में अपराध बढ़ा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के मद्देनजर ट्रंप ने ये फैसला लिया है, जिसके द्वारा वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करता है तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं अमेरिका से भारत वापस आए प्रवासियों में से कई ऐसे हैं जो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सख्त कदम के चलते हुई उनकी वतन वापसी कई मायनों में उनके और उनके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वो कैसी परिस्थिति से अमेरिका गए
किसी ने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को भेजा, तो किसी ने अपना घर बेचा, तो वहीं किसी ने उधार लेकर अपने अपनों को विदेश भेजा। हालांकि हाथ सिर्फ निराशा लगी। वहीं अब भारत में भी अमेरिका से आए भारतीय प्रवासियों के डिपोर्टेशन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमेरिका से आए प्रवासियों के लिए पंजाब को ही लैंडिंग के लिए क्यों चुना का सवाल करते हुए केंद्र सरकार पर पंजाब की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब देखना ये है कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी आखिर कब तक चलेगी और क्या होगा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का दूरगामी असर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।